शंकरपुर मदरसा क्वारंटाइन सेंटर पर लोगों ने बसंतपुर सीओ पर मनमानी करने का लगाया आरोप। सरकार से सेंटर प्रभारी को सारा खर्च देने का लगाया गुहार। दरअसल आपको बता दें कि बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत शंकरपुर मदरसा क्वारंटाइन सेंटर में अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को ठहराया गया है, जहां लोगों ने बसंतपुर अंचला अधिकारी विद्यानंद झा के खिलाफ जमकर मनमानी करने का आरोप लगाया। वहीं उन लोगों ने कहा कि समय पर जो संसाधन यहां होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है और उन्हें फोन करने पे वे समय पर नहीं पहुंच पाते हैं और न ही सामान पहुंचता है, जिस वजह से यहाँ ठहरे हुए प्रवासी मजदूरों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। हालांकि सरकार को इस संबंध में जिस क्वारंटाइन सेंटर को बनाया गया है और वहाँ पे प्रवासी मजदूरों को ठहराया गया है, वहाँ के प्रभारी को क्वारंटाइन सेंटर का पूरा खर्च दे दिया जाए ताकि खर्चे से अच्छे तरीके से संचालन हो सके। क्वारंटाइन सेंटर में कितने लोग ठहरे हुए हैं और कहाँ के हैं और विभागीय स्तर पर क्या पहल की गई है अब तक? यहाँ पर जो है कुल 130 है जो यहाँ ठहरे हुए हैं इस सेंटर के अंदर, और इसमें 104 जो मज़दूर हैं जो राजस्थान वगैरह से आए हुए हैं और 26 जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं और जो नेपाल जाने वाले हैं वो हैं अभी ठहरे हुए। उनको अलग अलग जगह पे दोनों को रखा गया है और व्यवस्था के हिसाब से जो अपने स्तर पे हो रहा है, कुछ सामाजिक लोग भी इसमें साथ दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से व्यवस्था को अच्छा किया जा रहा है। साफ़ सफाई वगैरह के इसमें वो भी ठीक किया जा रहा है, जो भी इसकी आवश्यकता है उसको पूरी भी की जा रही है। लेकिन विभागीय द्वारा कुछ कमी रह जाती है, जो बार बार टेलीफोन करने के बाद भी रिस्पांस उतना नहीं लिया जाता है, जो इससे आपदा की घड़ी में तुरंत लेना चाहिए था, जिसकी वजह से कभी कभी विलम्ब हो जाता है और उसमें कठिनाइयाँ भी पेश आती हैं। बसंतपुर सीओ के द्वारा ये दावा किया जाता है कि प्रत्येक क्वारंटाइन सेंटर में जो है राहत सामग्री का, राशन का जो है पहुंचाया जाता है। ऐसे में क्या उनके द्वारा नहीं पहुंचाया जाता है? राहत सामग्री तो पहुंचाया जाता है, लेकिन फिर भी यह है कि उनको जब बार बार कहा जाता है तो कभी कुछ आधा अधूरा भी पहुंचाया जाता है और कभी मतलब यह है कि बार बार कहने पर एक बार पहुंचाया फिर जो है उसके बाद चला जाता है। हम यहाँ जैसे रसोई गैस का ये है, तो यहाँ पर बार बार कहने के बावजूद प्रथम दिन से एक भी गैस सिलेंडर नहीं दिया गया है। एक टूटा फूटा लाया गया था जो रिस रहा था, आग लगने का खतरा हो गया था, वो भी फेंक दिया गया। लेकिन 3 दिन से लगातार कहने के बावजूद भी अभी तक नहीं लाया जा रहा है। और हर चीज़ की खरीदारी यहाँ खरीदारी आज कर रहे हैं, अभी भेज रहे हैं, तो सारा कुछ अपने जिम्मे लेके हुए रखे हुए हैं। मैं एक अपील करना चाहूँगा कि सरकार सेंटर को अथॉरिटी दे और उनको राशि मुहैया करे ताकि वो अपने स्तर पर पूरे तरह से इंतजाम कर सके, क्योंकि एक आदमी के पास रहने से ये व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी आ रही है। जी, आपका नाम? फिरोज आलम, मदरसा रियाजुल उलूम, शंकरपुर, सुपौल, बिहार से। जो भी व्यवस्था हो आप अपना फुली व्यवस्था कीजिए, सीओ साहब को दिए हैं, लेकिन सीओ साहब के द्वारा जो है जैसे सेंटर पर सैनिटाइज़र करवाना चाहिए हर सेंटर पर, उसके बाद आपको सीसी कैमरा लगाना चाहिए, ये सब सुविधा नहीं है। लगातार इस कई सेंटरों से जो है खाने पीने को लेकर शिकायत मिलती रही। हाँ, वो भी बात सही है। जैसे कहीं हम लोग जाते हैं मुखिया के नाते कहीं सेंटर पर, तो वही लोग वहाँ का जो क्वारंटाइन सेंटर में रहते हैं जो भी व्यक्ति, उसके द्वारा कहा जाता है जो हम लोग को टाइम टेबल खाना नहीं मिलता है। ऐसे में लोगों का मांग हो रहा है जो सेंटर बनाया गया उस सेंटर के जो है इंचार्ज को जो है सारा सिस्टम दे दिया जाए ताकि जो उस सेंटर को बढ़िया से चलाया जाए। इसके लिए आपके द्वारा क्या? देखिए, सेंटर पर जिसको इंचार्ज दिया गया तो उसको कहा जाता है ठीक है आप संपर्क कीजिए वहाँ सीओ ऑफिस से, तो वो लोग बोलते हैं हम लोग संपर्क करते हैं लेकिन कोई भी सुविधा समय पर नहीं मिलता है। क्या ऐसे स्थिति में इन सभी को अथॉरिटी दे दिया जाना चाहिए सेंटर को जो सारा सुविधा मुहैया करा? तो हाँ, इसमें जो है जो भी सुविधा जो जैसे सीओ साहब कहते हैं जो हम चावल दाल अपने तरफ से वो लोग कहीं दुकान से खरीद कर देते हैं अल्लाह के, वो सब मुहैया डायरेक्ट वहाँ जो प्रभारी है उसको दिया जाए, वो अपना करेंगे, जो भी व्यवस्था होगा अपना डायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ से प्रभारी फ़ोन करते हैं सीओ साहब को, सीओ साहब फिर दूसरा दुकानदार, उसमें जो वही है टाइम टेबल नहीं हो पाता है कोई भी व्यवस्था। इससे अच्छा है
बसंतपुर प्रखंड के परमानंदपुर पंचायत में खास करके देखा जा रहा है कि जो विभागीय स्तर पर पहल होनी चाहिए, जो सुविधा मुहैया कराया जाना चाहिए क्वारंटाइन सेंटर में, वो देखने को नहीं मिल रहा है। आपकी क्या समस्या है? देखिए, हमारे सेंटर में खाद्य सामग्री की पूर्ति कराई जाती है, लेकिन बहुत ताख़िर से की जाती है। होसन ये सीओ साहब हैं या नाजिर ब्लॉक हैं, नाजिर साहब हैं, इनको जब बार बार फ़ोन किया जाता है तो ये फिर दूसरी और तीसरी जगह बुलाते हैं कि बलभद्रपुर आइए, वहाँ आपको सामान मिलेगा। फिर वहाँ हम लोग बड़ी कठिनाई के साथ गाड़ी ले जाते हैं और बड़ी देर इंतज़ार करने के बाद तब दुकान से हम लोगों को सामान मिला करता है। तो ये सामान लाने में हम लोगों को कठिनाई है और फिर व्यवस्था में यहाँ केंद्र पर गड़बड़ी आ जाती है। जहाँ तक दूसरे पदाधिकारी का ताल्लुक़ है, एसडीओ साहब हैं, बीडीओ बसंतपुर हैं, तो इन लोगों की जानिब से हमें काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है और हम देख रहे हैं कि ये लोग काफ़ी यानी सजग के साथ ये लोग अपने काम में तैनात हैं। बार बार हमारे सेंटर पे भी आते हैं और पूछा करते हैं आपका क्या समस्या है। हम लोग अपनी समस्या बयान करते हैं और जो भी कमी हमको नज़र आई सबसे ज़्यादा, देखिए सर, यहाँ गैस सिलेंडर एक दिया गया था फर्स्ट ही दिन 6 तारीख को, आज जो है तो 11 तारीख है। हम 9 तारीख ही से उसको अपील करते हैं कि आपका गैस सिलेंडर रिस रहा है और हमें अपनी जान का खतरा है। तो हमने अपने लेबर मजदूर के ज़रिए से उस गैस सिलेंडर को धार में फेंकवा दिया है, जो अभी भी धार में पड़ा हुआ है। इतनी शिकायत करने के बावजूद आज तक सीओ और नाजिर ने हमें गैस उपलब्ध नहीं कराया। बार बार फ़ोन करने के बाद हाँ चला जा रहा सर, हाँ जा रहा सर, पहुंच रहा सर, लेकिन नहीं पहुंच रहा है। तो हमने अपने मदरसे के गैस सिलेंडर और लोगों के सहयोग से जमा करके हम अपना मैस चला रहे हैं और गैस सिलेंडर से हम अपना खाना पकवान वगैरह बना रहे हैं। दूसरे पदाधिकारी का हमारे साथ बहुत अच्छा रिस्पांस है सर, हम देखते हैं, हमारे साथ खूब मिलजुल कर हैं। इस घड़ी में जो है आपदा पदाधिकारी जो है काफ़ी जो है मनमानी कर रहे हैं। न सारे लोगों की जानिब से मनमानी हमें दिखाई नहीं दी है। एज केंद्र प्रभारी हमने देखा कि सीओ और नाजिर इन दोनों की जानिब से अनदेखी काफ़ी की जा रही है। प्रखंड के सीओ ही होते हैं जी, तो और उन्हीं की जानिब से हमें ज़्यादातर अनदेखी की जा रही है। जो बड़े पदाधिकारी हैं तो उनका हुक्म जारी होता है और वो देख लेते हैं, इतना ही होता है। लेकिन आपदा की घड़ी में इनको सबसे ज़्यादा आगे आना चाहिए, जो हम नहीं देख पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मंसूर जी, क्या समस्या बनी रहती है? जी, यहाँ समस्या सबसे यह है कि हम लोग मदरसा रियाजुल-उलूम शंकरपुर क्वारंटाइन सेंटर में हैं। यहाँ हम लोगों को जो सोसाइटी की तरफ से जो है बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है। हमारे जो चेयरमैन है इस सोसाइटी के मौलाना फिरोज़ आलम साहब, इसकी तरफ से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। यहाँ के जो सपोर्ट स्टाफ है, यहाँ पे जितने भी हमारे देख रेख करने वाले हैं, इन लोगों की तरफ से हमें बहुत अच्छा मदद मिल रही है। लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जैसे टाइम पे गैस का मतलब यहाँ पे होना, टाइम पे दूध का मिलना, ये सब चीज़ यहाँ नहीं हो पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ के सपोर्ट स्टाफ का, यहाँ के मतलब जो हमारे चेयरमैन साहब का, जो हमें अच्छे तरह से यहाँ पे देखभाल कर रहे हैं। इसीलिए मैं सरकार को काफ़ी ज़्यादा बोलना चाहूँगा कि उसको हमारी देख रेख करनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? शमशेर आलम। जी, क्या समस्या बनी हुई है? देखिए, ये यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो अभी टावर का है। यहाँ पर मोबाइल में ना नेटवर्क रहता है। अगर हम इस आपदा की घड़ी में किसी से कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल, मान लीजिए हमें मेडिकल टीम चाहिए या इसी तरह किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो हम यहाँ से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, और इसलिए ये नेटवर्क की वजह से यहाँ बहुत बड़ी समस्या रहती है और हम हमेशा यहाँ के लोग परेशान रहते हैं। इसलिए सरकार से हम ये गुहार लगाना चाहते हैं, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द नेटवर्क को सिस्टम को ठीक किया जाए, इसलिए कि यहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं। और जहाँ तक सेंटर की समस्या है, यहाँ पर ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि सेंटर को पूरे तौर पर ये किया जाए, उसको जो है अथॉरिटी दिया जाए, ताकि सेंटर में किसी तरह की कोई समस्या पेश ना आए। जैसे कि हम यहाँ सेंटर प्रभारी हैं, हमारी ड्यूटी है, हम ड्यूटी में रहते हैं,
जैसे दूध का मैटर है, अभी तक 2 ही टाइम दूध यहाँ पर पहुँचा है और हम बार बार जो है इस चीज़ के लिए सीओ साहब को कहते हैं, लेकिन यह कि उतना रिस्पांस नहीं लिया जाता है जितना रिस्पांस होना चाहिए। बाकी खाद्य सामग्री का सामान है वो टाइम पे तो आता है, लेकिन हम लोगों को बार बार नोक करना पड़ता है, बार बार उनको जो है फ़ोन करके उनको कहना पड़ता है, तब जाके हम लोगों को ये चीज़ें मुहैया होती है, ये चीज़ें प्राप्त होती है। जी, आपका नाम? मेरा नाम है शमीम अख्तर।